नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र और आप देख रहे हैं करंट इंडिया। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। महतारी वंदन योजना से ग्रामीणों का जीवन स्तर सुधर रहा है। माझीगुड़ा निवासी बुजुर्ग महिला चांदा ने बताया कि किस प्रकार इस योजना से प्राप्त धनराशि से उन्होंने तुपकी बनाने का व्यवसाय शुरू किया और आर्थिक रूप से वे सक्षम बनी। हर महीना हमके पैसा मिले से महतारी पैसा उनके हम सामान गिनु नानलू और तुपकी बनान गोंचाने बिकुकने उनसे। छत्तीसगढ़ विधानसभा में मानसून सत्र चल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कुरुद के विधायक अजय चंद्राकर के बीच एक तीखी नोकझोंक सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रही है। आपको वही जानकारी आपको दे रहा हूं, आपको स्मरण दिला रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी है, मैं उनसे जानकारी लूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय। उसके बाद मैं किसी और से और किसी प्रक्रिया में आगे स्पष्टीकरण दे। और मैं आपको बता ही नहीं रहा हूं, मैं तो अध्यक्ष। अरे आप क्यों स्पष्टीकरण दे रहे हैं? तो मैं कोई स्पष्टीकरण नहीं दे रहा हूं। खड़े किस प्रक्रिया में? मेरा प्रश्न चल रहा है, मेरा प्रश्न चल रहा है, फिर खड़े किस प्रक्रिया में? मैं अध्यक्ष की अनुमति से खड़ा हूं और अध्यक्ष ने अनुमति दी है। खड़े होते हो तो बार बार आप कौन होते टोकने वाले? अब आप कौन होते टोकने वाले? मैं अध्यक्ष में अनुमति से खड़ा हूं। मैं भी उसी तरफ देख के बात कर रहा हूं, किसी दूसरे तरफ देख के बात नहीं कर रहा हूं। अध्यक्ष की आसंदी से डॉक्टर रमन सिंह बार बार दोहराते रहे, कृपया बैठ जाइए, मगर दोनों के बीच माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी ओकर कका गुरुरी से अब वो हो गए दुश्मन शुरू हो गए। वाह, नेता प्रतिपक्ष जी, मेरा प्रश्न चल रहा। अजय जी, अब जवाब सुनिए। सब ठीक है, आप जवाब सुन लीजिए। आपको भी खड़े नहीं होना चाहिए दूसरे भाई, इसी प्रश्न खड़ा हो जाए इनको। हम लोग कभी आप इनके प्रश्नों पर खड़ा हो जाए तो इनको आपत्ति हो जाती है। बैठिए, कृपया बैठिए। आप जवाब खड़ा हो जाते बार बार। भूपेश जी, कृपया बैठिए। रायपुर के उपभोक्ता फोरम ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। इसमें E20 के चलते इंजन खराब होने से कंपनी को मुआवजा देने की घोषणा की है। E20 पेट्रोल के चलते कार का इंजन खराब हुआ। इस पर रायपुर के उपभोक्ता फोरम में अब तक का एक बड़ा फैसला सुनाया गया। फोरम ने आदेश दिया कि निर्माता कंपनी 45 दिनों के अंदर E20 सपोर्ट करने वाली नई कार दे या वाहन की पूरी कीमत यानी 20,50,494 रुपए लौटाए और प्रताड़ना के लिए 1 लाख और अन्य खर्चों के लिए 10,000 रुपए मुआवजा की राशि दे। सोनम वांगचुक की हालत लगातार गिरती जा रही है। वे कई दिनों से भूख हड़ताल पर है। ऐसे में उनकी हालत को लेकर के तमाम लोग चिंता जाहिर कर रहे हैं। एसपी सांसद डिंपल यादव जंतर मंतर जाकर उनका हालचाल जाना। इस बीच काफी संख्या में उनके समर्थक मौजूद थे। इधर कपिल सिब्बल सोनम वांगचुक के समर्थन में है। उन्होंने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। लोग वाकई में इसके जिम्मेदार हैं, उनका इस्तीफा कभी नहीं होगा। अभी आज तक इन्होंने किसी मंत्री ने इस्तीफा दिया नहीं दिया। क्यों? क्योंकि इनकी परवाह नहीं है, जनता से इनको कोई लेना देना नहीं। जो सरकार ये तय कर ले कि मुझे जनता से कोई लेना देना नहीं है, मुझे अपनी सत्ता कायम करने का ही लेना देना है, वो सरकार एंटी पब्लिक, एंटी पीपल, इसलिए उस सरकार को कोई हक नहीं कि वो सरकार आज के दिन भी इस देश में बनी रहे। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि इस देश में आज के दिन ईडी की वजह से, सीबीआई की वजह से, इनकम टैक्स की वजह से, स्टेट पुलिस की वजह से, झूठे केस बनाने की वजह से सिविल सोसाइटी बाहर नहीं आती, डरते हैं लोग। अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा ने भी वीडियो संदेश जारी कर सोनम वांगचुक को समर्थन दिया है। आज हम उसे रहा नहीं जा रहा। सोनम वांगचुक, हम सब इन्हें जानते हैं। हम जानते हैं कि इन्होंने हमारे देश के लिए क्या किया है, इनकी अचीवमेंट्स क्या है, इन्होंने कितने अवार्ड्स जीते हैं। आज वो 18 दिन से अनशन पर बैठे हैं, भूखे हैं, कुछ खाया नहीं है।
ये किसके लिए बैठे हैं? ये उन बच्चों के भविष्य के लिए बैठे हैं जो उन्हें दिख रहा है कि बर्बादी की तरफ जा रही है। ये उन बच्चों के लिए लड़ रहे हैं जिन्होंने अपनी जान खो दी। ये एक सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं जो सही तरीके से नहीं चल रहा। आप जानते हैं, मैं जानती हूं, सब जानते हैं। हम सब उन्हें जानते हैं, वो हमें नहीं जानते। पर फिर भी देश के लिए, इस देश के बच्चों के भविष्य के लिए उन्होंने 18 दिन से खाना नहीं खाया है और बहुत सारे लोग चुप हैं। तो मुझसे तो ना रहा नहीं गया। अब जो होना है होगा, नो प्रॉब्लम, बट मैं चुप नहीं बैठ सकती। ये आदमी सिंगल हैंडेडली, ऑफ कोर्स विद द कॉकरोच जनता पार्टी, मैं इस देश के युवाओं को मतलब बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने अपनी आवाज उठाई, सच के लिए, कुछ अच्छे के लिए लड़ रहे हैं। पर कोई सुन क्यों नहीं रहा? यू नो, नोबडी केयर्स। कोई कुछ डायलॉग नहीं खोल रहा, कोई कुछ बात नहीं कर रहा, कोई इनको मतलब इनकी तरफ मुड़ के देख भी नहीं रहा है। एंड दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड कि मैं भी क्यों चुप हूं। मैं भी तो इस देश की युवा हूं, मैं भी इस देश का भला चाहती हूं। मैं कोई एंटी नेशनल नहीं हूं, तो मैं क्यों चुप हूं? सोनम जी ने एक्चुअली कहा कि आप मुझसे नहीं कहिए कि मैं अपना फास्ट तोड़ूं, गवर्नमेंट से कहिए कि वो हमसे बात भी क्यों नहीं कर रहे हैं। व्हाई आर दे इवन पेइंग अटेंशन टू एनी ऑफ दिस? तो हाँ, आप सही हो सर, यू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, यू आर अ जेम, यू आर, आई कैन नॉट थैंक यू इनफ फॉर व्हाट यू आर डूइंग फॉर दिस कंट्री। तो मैं आपसे नहीं कहूंगी कि आप अपना फास्ट तोड़े। मैं बस यही पूछना चाहती हूं कि व्हेन इज इट गोइंग टू बी इनफ? जब ये आदमी मर के चले जाएंगे तब आप उठेंगे, और वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? ठीक नहीं हो रहा जो हो रहा है। आई जस्ट वांटेड टू से दैट। आई थिंक हमें तो डेफिनेटली अपनी आवाज उठानी चाहिए, हमें अपनी आंखें खोलनी चाहिए, कोई और खोले ना खोले। जय हिंद। खबर, अगली खबर है ऋषिकेश की, और यहाँ ऋषिकेश 7 मोड़ पर 4 लेन निर्माण को लेकर के पेड़ों की कटाई की जा रही है। इसके विरोध में यूकेडी टीम के राकेश बिंजोला सुप्रीम कोर्ट का आदेश सुना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी। उत्तराखंड क्रांति दल केंद्र सचिव नहीं हूं मैं, हमारे उत्तराखंड क्रांति दल के ऑर्डर पे आपको याद होगा ऋषिकेश में बहुत बड़ा बवाल हुआ था इसी चक्कर में, जहाँ पे वन भूमि पे जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं और जो उत्तराखंड की गवर्नमेंट है वहाँ पे लोगों को बसा दिया था उन्होंने। उसके बाद उन्होंने आदरणीय उच्चतम न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जितने भी खाली प्लॉट्स हैं वो वन विभाग अपने अंडर ले, और बाकी जो प्लॉट्स हैं उनको टाइम बीइंग के लिए रिलीफ दिया गया था। जगदलपुर में रथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, और ये ऐतिहासिक रथ यात्रा यानी गोंचा पर्व जगदलपुर में मनाया जा रहा है। शुरू हो चुका है। कल जो है भगवान का जो है नेत्रोत्सव के रूप में मनाया गया, जिसमें राजा भी उपस्थित हुए थे। बहुत एक अच्छा माहौल था। आज दर्शन देने के लिए भगवान जगन्नाथ निकलेंगे, जिसमें 3 रथ में बाजे गाजे के साथ भगवान जगन्नाथ की ये रथ यात्रा निकली, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे, और जय जगन्नाथ के नारों से पूरा वातावरण गूंज उठा। और इस रथ यात्रा में परंपरा अनुसार महाराजा कमलचंद भंजदेव शरीक हुए, और ये पूरा वातावरण इस तरह से भक्तिमय हो चला था, जिसमें चारों तरफ से बस्तर ज़िले के तमाम जगहों से दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ आए थे। और गोंचा महापर्व को लेकर के समूचा बस्तर ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ आते हैं और इस अनूठी परंपरा को देखते हैं।
करंट इंडिया में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।